इस विद्यालय के भाई बहने क्वालिटी है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम दिन प्रतिदिन क्वालिटी बनते जाएं, रिफाइननेस लाएं, हमारा और अच्छा योग हो, और अच्छी तपस्या हो, और अच्छा व्यवहार हो, और अच्छी हमारी दृष्टि वृत्ति हो। और उसके लिए बाबा की बात हम याद रखें कि जैसे बाबा के लिए कहा जाता है, दादियों के लिए कहा जाता है कि बाबा को जिस किसी ने भी जहां भी देखा, जब भी देखा, विशेष ही देखा। बाबा कभी अपनी स्थिति में, अपने व्यवहार में हल्के नहीं रहे, माना लूज नहीं रहे, कॉमन नहीं रहे। जिसने जब भी जहां भी बाबा को देखा, बहुत ऊंची रॉयल दिव्य स्थिति में देखा। हम भी संगठन में एक दो के सामने दिव्य होके चले, ऐसे नहीं। जहां कोई भी हमें न देख रहा हो, उस समय हम क्या करते हैं, वही तो हमारा चरित्र है। जब सब देखते हैं तब तो हर कोई फरिश्ता हो जाता है, लेकिन जब कोई भी नहीं देख रहा हो, उस समय मैं क्या करती हूं, मेरी वृत्ति दृष्टि क्या है, वो मेरा चरित्र है। इसलिए हम अकेले हैं, संगठन में हैं, ज्ञानियों के साथ है, अज्ञानियों के साथ है, लौकिक में है, अलौकिक में है, सेंटर में है, घर में है, रात में है, दिन में है, गांव में है, शहर में है, कहीं भी हम हैं। हम दिव्य हैं, अलौकिक हैं, योगी हैं, वैरागी हैं, तपस्वी हैं, यही हमारा स्वरूप है। तो हम इसकी क्वालिटी को विश्व में प्रसिद्ध कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, अभी तो लोग ऐसा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, फलानी संस्था वाले भी बहुत अच्छा काम करते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं ना, यही है, यही है। हाँ, वो तब हम सिद्ध कर सकेंगे जब हम एक एक बाबा के बच्चे क्वालिटी ब्राह्मण बनेंगे। कच्चे ढीले ढाले ऐसे नहीं, पक्के वारिस बनना होगा। क्वालिटी माना वारिस। और बाबा जब वारिस की बात करते हैं, हम दूसरों के तरफ देखते हैं कि कौन वारिस बने, ऐसा है, कौन वारिस बने। अरे हम बनेंगे ना, और कौन बनेंगे? हम वारिस बनेंगे। इतने सालों से चलने वाले हम वारिस नहीं बनेंगे, दूसरे बनेंगे। हमें वारिस बनना है। हमारा तन मन धन, मन वचन कर्म श्रीमत पर ही उपयोग होगा। हमें क्वालिटी बनना है, वारिस बनना है। बाबा कहते हैं ना कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो अपना देवत्व प्रत्यक्ष करो। लोग स्वीकार करें कि ये वही कल्प पहले वाले देवी देवता है। आपको देखे और बाप याद आवे। बाबा के शब्द याद करो, कितने अच्छे अच्छे महावाक्य। आप में बाप दिखाई दे,
लोग कहें ये अल्लाह लोग हैं, इसलिए हम ऐसे तपस्वी बने, योगी बने, दिव्य गुणधारी बने कि जहां हम रहें लोग महसूस करें कि हमारे बीच में ये एक ऐसा तपस्वी है जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। लोग कहते हैं ना कि ये एक ऐसी पुण्यशाली आत्मा है, उसके कारण हमारी नाव तर गई, हम डूबे नहीं। तो वो हम लोगों के लिए कहें कि ये ऐसे तपस्वी हमारे बीच में बैठे हैं, इसके कारण हम सलामत रहेंगे। ऐसा सर्टिफिकेट परिवार वाले, जहां आप नौकरी धंधा कर रहे हैं, वो जिस सेंटर में हम हैं, वे मधुबन में हमें ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो क्वालिटी ब्राह्मण, क्वालिटी योगी हम कहे जाए। और पांचवी बात कि इस यज्ञ की संपन्नता सदा बनी रहे। हम हजारों लाखों ब्राह्मणों के होते हुए इस मधुबन बेहद यज्ञ में कभी किस बात की कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, जिसके इतने बच्चे हों, उस मां बाप को क्या चिंता कहां से पैसा आएगा। तो हम बाबा के बच्चे इतने सहयोगी हों कि हमारे यज्ञ की संपन्नता के सामने कभी कोई मूंझ नहीं आवे, कभी कोई आर्थिक साधन सुविधा की दृष्टि से कोई भी तकलीफ या सोचने की बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि ये जो भी सुविधाएं हम बना रहे हैं वो हमारे अपने लिए, हम अपने लिए अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं। हम कोई बाबा पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपना सफल कर रहे हैं। इसलिए निरसंकल्प होकर एक धक से यज्ञ के हर कार्य में हम ऐसे साथी बने, सहयोगी बने कि कितना भी बड़ा कार्य हो हम सहज कर सके। ये विश्वास हम रखें कि बाबा हमारा लेकर बैठा नहीं रहेगा, बाबा हमें अनेक गुना रिटर्न करता है। भगवान किसी का लेकर रखता नहीं है, वो अनेक गुना रिटर्न करता है। आपके भाग्य में ऐसी ताकत भरेगा, आपके कर्म में ऐसी ताकत भरेगा, आप बाबा को 100 देंगे, बाबा आपको लाखों देगा। पर ये विश्वास और निरसंकल्प और अभिमान नहीं करने का गुप्त से, गुप्त माना हम वर्णन नहीं करते रहे सब जगह। हाँ ठीक है, जो हमारी दादियां हैं, बड़े हैं, निमित्त है, उनको बताएं। सारे गांव में वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि ये माइक मैंने लेके दिया है, ये कैमरा है ना मैंने लेके दिया है, ये पंखा है ना सेंटर में बहुत अच्छा है ना मैंने लाया था। ऐसा हमें वर्णन करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो निमित्त है, बड़े हैं, दादियां हैं, हम उसको बताएं, ये हमारा फर्ज है। और निरसंकल्प, बाबा कहता है ना कि बुद्धि में आना नहीं चाहिए कि कब तक करना है, कितना करना है। अरे अंत तक करना है, ये तो बेहद का काम है, भगवान का काम है। वो कोई मेरी कैपेसिटी पर चल रहा है क्या?
कर सकते हैं दिल से करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। कोई कंपैरिजन करने की बात नहीं है, कोई संकल्प चलाने की बात नहीं है। जितना करो पर दिल से, प्यार से, जिगरी करो। तो आपके इतने सहयोग में भी इतनी ताकत होगी कि वो बाबा का इतना काम कर देगा। तो यज्ञ जो गाया हुआ है कि रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, बाबा के यज्ञ में भंडारे भरपूर, भंडारी भी भरपूर। हम किसी व्यक्ति को देखकर सहयोग नहीं देते हैं, हम बाबा को देख के देते हैं। इसलिए हमारा फर्ज है, जिस सेंटर में हम पढ़ते हैं, पढ़ाई की सुविधा लेते हैं, पालना की सुविधा लेते हैं, हम उतना दिल से सहयोग दें। और हर सेंटर के भाई बहने मधुबन यज्ञ के लिए जवाबदार हैं, क्योंकि ये बेहद का यज्ञ है तो ये सेंटर्स है। इसलिए इस बेहद के घर को भरना, बेहद के सेवा कार्यों को करना हम सबकी जवाबदारी। इसमें संकल्प न चलाएं। हम मधुबन आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, पालना लेते हैं, तो वो सारा भरतू हमें ही तो करना है। अब बहनें जब कहेंगी तो कई भाई बहनें संकल्प चलाते, बहनें मांगती है। बहनें मांगने की बात नहीं, पर यज्ञ हवा में तो नहीं चल रहा है ना, प्रैक्टिकल चल रहा है, तो खर्च तो हो रहा है ना। तो हम सबको मिलकर के ही तो करना है। और बाबा ने इशारा दे दिया है, अगर आप सब नियमित मुरली क्लास करते हैं और बाबा के जितने भी संदेश आते हैं वो सुनते हैं, तो अधर कुमार भाइयों की भट्ठी में जो संदेश आया था दादी गुलजार जी के द्वारा, बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि स्थूल और सूक्ष्म जो भी खजाने हैं, धन साधन के खजाने, चाहे बाबा से जो ज्ञान गुण शक्ति के खजाने मिले हैं, वो सफल करो और सफलता मूर्त बनो। क्योंकि समय ऐसा आ रहा है, परिस्थितियां ऐसी आ रही, तो हम ब्राह्मण भाई बहनों का ये फर्ज है कि बाबा के हर घर को, बाबा के इस बेहद घर में कोई अभाव ना हो, कोई कमी ना हो। हम सब खड़े हैं दिन रात बाबा के कार्य में साथ देने वाले। इसलिए सीजन में भी बाबा ने गृहस्थी भाई बहनों को ये कहा था कि परमात्मा साथी बनना है और परमात्मा कार्य में साथ देना है। परमात्मा साथी बनना है, कंबाइंड स्वरूप सदा रहना है और परमात्मा के कार्य में साथ देना है, मददगार बनना है। तो मैं समझती हूं कि हम सब भाई बहनें अगर ऐसे चलेंगे, सोचेंगे, एक दो को ऐसी प्रेरणा देंगे, तो हम अपने हर सेंटर को, जोन को, यज्ञ को निर्विघ्न सहज ही बना सकेंगे, जो बाबा की चाहना है। ओम शांति।